तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एआई एथिक्स होता क्या है, व्हाट एआई एथिक्स होता क्या है। सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा। तो एआई एथिक्स जो है वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं प्लस वैल्यूज होती हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होती है कि जो हमें गाइड करती है एआई डिजाइन करने के लिए, एआई डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और यूज करने के लिए। एआई एथिक्स जो है वो हमारी प्रिंसिपलिटीज है या फिर वो हमारे रूल्स है, मेथड्स है, आइडियोलॉजीज हैं कि जो हमारे अंदर वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू हमको प्रोवाइड करती है क्या कैसे करना है, ताकि एआई जब आप बना रहे हो, एआई आप डिजाइन कर रहे हो, एआई जब आप यूज कर रहे हो, तो ये सारे का जो फ्रेमवर्क है उसे हम एआई एथिक्स कहते हैं। कि एआई एथिक्स सीखने के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना, डिजाइन करना और डेवलप करना, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर वैल्यू एडिशन में आता है। तो वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर पता चलता है। तो ये जो प्रिंसिपल, ये डिसिप्लिन है, इसको एआई एथिक्स कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो ये सिर्फ टेक्निकल नहीं होता। लोग समझते हैं सिर्फ टेक्निकल है, नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, बल्कि ये सोशल इशू भी है, लीगल इशू भी है और कल्चरल इशू भी है। मतलब लोग समझते हैं ना कि अगर जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं या सॉल्यूशंस है, आईटी के जितने भी सॉल्यूशंस है, वो सिर्फ कंप्यूटर तक ही महदूद है, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं होता है। जो भी एआई एथिकल एस्पेक्ट्स है या फिर सॉल्यूशंस या जो भी चीज यूज केस में आ रही है, उसकी एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोशल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट पे जो है वो बात करें। लेकिन इस पे नॉर्मली लोग बात नहीं करते। तो ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट बात है। आगे बहुत सारी हम लोग केस स्टडीज लेके इस पे स्टडी करेंगे, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ एक दो तीन चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि ये मैटर क्यों करता है, ये मैटर क्यों करता है, इसकी क्या वजह है कि ये मैटर क्यों करता है, तो होता क्या है, जो एआई के डिसीजंस होते हैं, जो एआई के डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मिलियंस को। अब आप खुद देखिए कि चैट जीपीटी से आप कुछ पूछते हो, वो जो आपको बताता है, तो आप उस पर फॉलो करते हो, आप उसकी बात मानते हो, आप समझते हो कि ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है और जो भी ये कह रहा है वो सही कह रहा है, तो फिर आप उसकी बात समझते हो। तो अगर एआई का कोई भी डिसीजन गलत होता है तो वो आपकी ही नहीं, जितने भी लोग एआई यूज कर रहे हैं उन सबकी लाइफ्स को अफेक्ट करता है। आप समझ पा रहे हो? तो ये मिलियंस की लाइफ को अफेक्ट करता है, सिर्फ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को ही नहीं, बहुत सारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। वो डिसीजंस कहां कहां हो सकते हैं? वो डिसीजन हेल्थ केयर में हो सकता है, वो डिसीजन फाइनेंस में हो सकता है, वो डिसीजन हायरिंग में हो सकता है और वो डिसीजन पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। आपने एग्जांपल देखा होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का, कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीता था, तो फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका का इस बार नहीं, सबसे पहली बार तो कितना कुछ हुआ था, मेटा ने बेचा था, डेटा ब्रीच किया था, बहुत कुछ हुआ था। तो वो सारा कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो में आता है। तो इसलिए जो एआई है वो आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ केयर वाइज भी। अगर आपने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे सरदर्द हो रहा है, मैं क्या लूं, तो वो कह रही सैरिडॉन। अब वो सैरिडॉन की जगह उसने स्ट्रेप्सिल कह दिया, आपने स्ट्रेप्सिल ले लिया, तो वो तो खांसी की दवा है। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक एनालॉजी दे रहा हूँ। फाइनेंसेस में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आप कर रहे हो, उसमें कुछ बता रहा है, आ कुछ रहा है, वो सारी चीजें, उसमें तो फिर आपका लॉस हो गया क्योंकि वो इतना फ्लक्चुएशन होता है उसमें। उसके बाद जो है वो आपका पॉलिटिक्स, मैंने एग्जांपल ले ही दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हायरिंग भी है उसमें, ये गलत कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया, वो फिर जॉब पे जब आया तो वो किसी और ही चीज का था, एआई ने किसी और ही चीज को ले लिया। तो ये कुछ फैक्टर्स जो है वो एआई में इंपॉर्टेंट है। मैटर क्यों करता है? इसलिए मैटर करता है। फिर एक चीज होती है ट्रस्ट इन एआई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट इन एआई। ट्रस्ट इन एआई का जो सिनोनिम है या फिर इसकी जो एब्रिविएशन मैं यूज करता हूं वो है एडॉप्शन। एडॉप्शन कैसे? बगैर ट्रस्ट के, विदाउट ट्रस्ट, बगैर ट्रस्ट के जो है वो बेस्ट टेक जो है, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो सकती है, सबसे ऑप्युलेंट हो सकती है, वो भी फेल हो जाएगी। मतलब अगर चैट जीपीटी में लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, मतलब ट्रस्ट और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं है, इंटरेस्ट आया फिर ट्रस्ट आया वो द टाइम, तो अगर वो दोनों ही चीजें नहीं है, तो जब प्रोडक्ट को यूज कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसमें ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो वो फेल हो जाएगी। चैट जीपीटी इतना हाइप पे या फिर इतना उसने डिस्ट्रप्शन क्यों क्रिएट किया? इसलिए क्रिएट किया क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलियंस और बिलियंस लोगों का डेटा जो है वो रोज ट्रांजैक्शन में आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसलिए जो है उसकी वैल्यू है। तो यहां पर जो है वो ट्रस्ट इन एआई जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग ट्रस्ट करते हैं एआई में। तो इसलिए एआई का सही होना, एआई का एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट इन एआई फैक्टर पे, जिसको हम लोग एडॉप्शन कहते हैं, एडॉप्शन साइकिल। यानी कि आप उसे इस्तेमाल में ला रहे हो, ह्यूमन इन द लूप वाली साइकिल, कि एआई आपकी लाइफ साइकिल के लूप में है।
आपके साथ वो जी रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, डिसीजंस मेक कर रहा है, वो सारा कुछ ट्रस्ट नहीं आएगा टॉपिक है। ये सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ नेक्स्ट, इतना मुझे लगता उम्मीद है क्लियर हो गया होगा और मजा आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं चलूं कि एआई जो है वो गलत जब हो जाए तो क्या क्या होता है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ।